दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसने पूरे फिल्म और टीवी जगत को हिला कर रख दिया। वह अभिनेता जिसे हम सभी ने बचपन में टीवी पर कर्ण के रूप में देखा, अब हमारे बीच नहीं रहे। पंकज धीर, जिनका अभिनय और सादगी भरा व्यक्तित्व हर किसी के दिल में बस गया था, अब हमेशा के लिए हमसे दूर हो गए हैं। आज हम आपको बताएंगे उनके आखिरी पलों की कहानी और वह सब जो उन्होंने अपने जीवन और करियर में हमें सिखाया। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पूरा देश, फिल्मी दुनिया और उनके चाहने वाले उनके लिए आखिरी विदाई देने पहुंचे और कैसे उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। तो आइए जानते हैं पंकज धीर की जिंदगी, उनके करियर और उनकी अंतिम यात्रा की वो सारी बातें जो हर किसी के दिल को छू जाएंगी। दोस्तों, 15 अक्टूबर 2025 की शाम सोशल मीडिया पर अचानक खबर फैलने लगी कि पंकज धीर का निधन हो गया है। कुछ ही मिनटों में यह खबर हर जगह आग की तरह फैल गई। हर न्यूज़ चैनल और वेबसाइट बस इसी खबर को प्रमुखता से दिखा रही थी। कहा जा रहा है कि पंकज धीर पिछले कुछ महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की। वह हमेशा मुस्कुराते रहते थे और हर जगह अपने काम के प्रति सकारात्मक नजरिया रखते थे। उनके परिवार ने बताया कि वह आखिरी समय तक मजबूत बने रहे और किसी को तकलीफ में नहीं डालना चाहते थे। उनके बेटे की दिन भीड़, जो खुद भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं, ने पिता के बहुत करीब रहकर उनका साथ दिया। पार्ले इलाके में उनके घर के बाहर जब यह खबर सामने आई तो लोगों की भीड़ जुट गई। हर कोई बस एक झलक पाने के लिए आया था। आस पड़ोस के लोग रो रहे थे। कई लोगों ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सादगी भरे इंसान इस तरह चले जाएंगे। सोशल मीडिया पर भी फैंस ने जमकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। किसी ने लिखा, बचपन का हीरो चला गया, तो किसी ने लिखा, आज असली इंसानियत चला गया जिसने हमें मानवता का मतलब सिखाया। पंकज धीर का नाम 80 के दशक में घर घर में जाना जाने लगा, जब B.R. चोपड़ा की महाभारत में उन्हें कर्ण का रोल मिला। उस दौर में जब टीवी पर महाभारत का प्रसारण होता था तो गलियां सुनसान हो जाती थीं और लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे। जब पंकज धीर कर्ण बनकर डायलॉग बोलते थे तो लोग खड़े होकर ताली बजाते थे। उनका चेहरा, हाव भाव और आंखों की गंभीरता ने उस किरदार को अमर बना दिया। आज भी जब महाभारत की चर्चा होती है तो कर्ण का चेहरा पंकज धीर के बिना अधूरा लगता है। उनका फिल्मी सफर भी लंबा और यादगार रहा। उन्होंने केवल टीवी ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी कई यादगार रोल किए। अर्जुन पंडित, सौगंध, सैनिक और कई टीवी शो में उन्होंने अलग अलग किरदारों से दर्शकों का दिल जीता। हमेशा सीधा साधा और मेहनती रहना उनकी पहचान बन गई। अपने करियर में उन्होंने सैकड़ों कलाकारों के साथ काम किया और हर किसी ने कहा कि वह सेट पर हमेशा शांत रहते थे और सबकी मदद करते थे। उनके निधन की खबर जैसे ही बाहर आई, बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सलमान खान ने कहा कि पंकज जी सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक थे। उन्होंने हमेशा सभी को सकारात्मक रहने की सीख दी। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब भी मैं उनके दिन से मिलता, पंकज अंकल से मुलाकात जरूर होती थी। वह हमेशा हंसते रहते थे और उनका चेहरा आज भी याद रहता है। टीवी इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने भावुक पोस्ट लिखकर कहा कि पंकज धीर ने जो उदाहरण छोड़ा वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। उनके घर के बाहर उस दिन मीडिया का जमावड़ा था। रिपोर्टर लाइव कवरेज कर रहे थे, लोग फूल लेकर पहुंचे थे और हर किसी की आंखों में नमी थी। उस वक्त उनके बेटे ने भीड़ के सामने हाथ जोड़कर मीडिया से कहा, पापा हमेशा चाहते थे कि किसी को तकलीफ ना हो, उन्हें मुस्कान के साथ याद किया जाए और हम भी उन्हें उसी तरह याद रखना चाहते हैं। अंदर से रोने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन टीम ने खुद को संभाले रखा। उनके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। जो कोई भी अपने पिता के लिए वही महसूस करता है, वही उस वक्त वहां देख सकता था। करीब 4 बजे परिवार ने फैसला किया कि उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान घाट में किया जाएगा। खबर सुनते ही कई फिल्मी हस्तियां वहां पहुंच गईं। किसी ने फूलों की माला लेकर आया
तो कोई सीधे पहुंचकर परिवार को गले लगाकर ढांढस बंधाया। उस जगह का माहौल बहुत ही भावुक था। कुछ पुराने साथी जिन्होंने महाभारत में उनके साथ काम किया था वह भी पहुंचे। उनमें से एक थे पुनीत इस्सर, जिन्होंने दुर्योधन का रोल निभाया था। वह उनके पास गए और बोले, भाई, आपके पिता जैसे कलाकार कम ही होते हैं। उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। धीरे धीरे बाकी चेहरे भी वहां दिखने लगे। सिद्धार्थ मल्होत्रा पहुंचे। उन्होंने परिवार को गले लगाया और काफी देर तक उनसे बातें की। सलमान खान भी वहां पहुंचे, जिनका परिवार से पुराना नाता था। उन्होंने अंदर जाकर परिवार को सांत्वना दी। बाहर कैमरों की भीड़ थी, लेकिन किसी ने कोई शोर नहीं मचाया। सब शांत थे, मानो सबको एहसास था कि एक युग समाप्त हो गया है। टीवी जगत से दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम भी पहुंचे। दोनों काफी भावुक नजर आए। शोएब ने कहा, हमने हमेशा पंकज सर को पिता की तरह देखा। जब भी सेट पर मिलते थे, हमें समझाते थे कि इंडस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा इंसानियत जरूरी है। यही वजह थी कि हर कोई उन्हें अपना मानता था। करीब 5 बजे पंकज धीर का पार्थिव शरीर उनके घर से बाहर निकाला गया। सफेद फूलों से सजी एम्बुलेंस में उन्हें ले जाया गया। रास्ते भर लोग खड़े थे, नम आंखों से उन्हें विदा कर रहे थे। किसी ने हाथ जोड़े तो किसी ने बस दूर से ही प्रणाम किया। सोशल मीडिया पर उसी वक्त हैशटैग पंकज धीर ट्रेंड करने लगा। हर कोई अपनी यादें साझा कर रहा था। किसी ने पुरानी तस्वीरें डाली तो किसी ने लिखा कि बचपन का हर रविवार अब अधूरा लगेगा। उनके करियर पर नजर डालें तो उन्होंने करीब 4 दशक इंडस्ट्री में बिताए। इतने सालों में उन्होंने जो इज्जत कमाई वह हर किसी को नसीब नहीं होती। बी.आर. चोपड़ा के बाद उन्होंने कई दिग्गज निर्देशकों के साथ काम किया और हर जगह अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। कई लोगों ने कहा कि पंकज धीर की सबसे खास बात यह थी कि वह स्टार नहीं बल्कि इंसान बने रहे। जब लोग उन्हें सेलिब्रिटी कहते तो वह हंसकर कहते, मैं बस कलाकार हूं जो अपनी भूमिका निभा रहा है। इंडस्ट्री के बहुत से कलाकारों ने बताया कि वह हमेशा जूनियर आर्टिस्ट से उतनी ही इज्जत से बात करते थे जितनी किसी सीनियर से। वह कभी किसी को छोटा नहीं समझते थे। कई बार उन्होंने सेट पर दूसरों की लाइनें याद करने में मदद की और दूसरों के सीन में सुधार करवाया। कई नए एक्टर्स ने उन्हें अपना मेंटर माना। आज जब वह नहीं रहे तो सबके दिल में एक खालीपन सा रह गया है। पंकज धीर के चाहने वाले सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। महाभारत के दौरान जब शो दुबई, लंदन और नेपाल में चला, वहां के दर्शक भी उनके फैन बन गए। उन्होंने कई बार इंटरव्यू में कहा था कि कर्ण का रोल उनकी जिंदगी बदल गया। वह कहते थे, मैंने कर्ण की तरह अपने जीवन में कई बार अपने हक से समझौता किया, लेकिन कभी किसी के खिलाफ गलत नहीं किया। उनकी पत्नी अनीता, जो खुद भी अभिनेत्री हैं, हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलीं और कहती थीं कि पंकज हर दिन को पॉजिटिव तरीके से जीते थे। यही वजह थी कि उनकी मुस्कान कभी नहीं गई। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को हमेशा खुश रखा। जब कभी घर में कोई उदास होता तो वह कहते, चलो कोई पुरानी फिल्म देखते हैं, और माहौल हल्का कर देते थे। अब जब वह नहीं रहे तो घर की दीवारें भी जैसे चुप हो गई हैं। उनके बेटे नितिन ने कहा, पापा का जाना मेरे लिए किसी स्कूल के बंद होने जैसा है। मैंने हर चीज उन्हीं से सीखी है। वह कहते थे, बेटा, काम में मेहनत कर, बाकी चीजें खुद संभल जाएंगी। टीम ने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की जिसमें लिखा था, पापा अब भी मेरे साथ हैं, बस अलग रूप में। जब उनका शरीर घर से निकला तो मोहल्ले के बच्चे भी बाहर खड़े थे। हर किसी की आंखों में वही कर्ण दिख रहा था जिसने कभी स्क्रीन पर सूर्य को प्रणाम किया था। अब सब बस उनके लिए दुआ कर रहे थे। यही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और भीड़ श्मशान घाट की तरफ बढ़ने लगी। हर चेहरे पर उदासी थी, लेकिन कोई शोर नहीं था। सिर्फ एक सन्नाटा था जिसमें हर कोई अपनी यादों में खोया था। मुंबई की सड़कों पर उस वक्त ट्रैफिक भी रुक गया, क्योंकि हर कोई बस यही देखना चाहता था कि पंकज के लिए कितनी इज्जत और कितना प्यार है। उनकी आखिरी यात्रा में कई टीवी और फिल्म कलाकार शामिल थे। कुछ पुरानी यादों को लेकर बातें कर रहे थे कि कैसे पंकज जी ने उनके साथ किसी शूट पर मजाक किया था। कोई कह रहा था कि वह कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते थे,
तो कोई कह रहा था कि उनके साथ बिताए पल हमेशा याद रहेंगे। कारवां धीरे धीरे पवन हंस श्मशान घाट पहुंचा। वहां माहौल और भी भावुक हो गया। फैंस बाहर खड़े थे, कोई पोस्टर पकड़े हुए था तो कोई बस चुपचाप खड़ा था। अंदर उनका परिवार पहुंच चुका था और सब इंतजार कर रहे थे कि उनकी आखिरी यात्रा पूरी सम्मान के साथ संपन्न हो। दिन ढलने के साथ साथ वह वक्त भी करीब आ गया जब एक युग का अंत होने वाला था। आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।